जातिवाद, अपराध, भ्रष्टाचार और जोड़ तोड़ की राजनीति, यह कुछ शब्द काफी हैं बिहार की राजनीति को समझने के लिए। आजादी के बाद से ही बिहार में कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा और एक लंबे वक्त तक कांग्रेस ने बिहार में शासन चलाया। माना जाता है कि बिहार में स्वर्ण समाज का हाथ कांग्रेस के ऊपर था, जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता में एक लंबे वक्त तक रही। हालांकि कांग्रेस पर दलित समाज को नजरअंदाज करने के आरोप लगते रहे, लेकिन बिहार के चुनावी समीकरण में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया साल 1980 के दशक में, जब अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां जैसे यादव, कुर्मी और कोयरी में राजनीतिक समझ बढ़ी और उन्होंने सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। यही वो वक्त था जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता लालू प्रसाद यादव ने मुख्य राजनीति में प्रवेश किया। साल था 1990 जब बिहार में कांग्रेस का लंबा गढ़ ढह गया। इस चुनाव में लालू की पार्टी जनता दल ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जिसमें दलित, ओबीसी और मुस्लिम समाज का बड़ा हाथ रहा। लालू ने अपनी सरकार में सामाजिक न्याय की बात की, जिसका उद्देश्य दलित व पिछड़ों को मुख्य राजनीति में लाना था। इस बात से स्वर्ण समाज लालू से खफा रहने लगा और बिहार में जातीय हिंसा बढ़ने लगी। हिंसा के उस दौर को आज भी जंगल राज के नाम से याद किया जाता है। 1995 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें एक बार फिर लालू की पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन इस बार सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और 950 करोड़ रुपयों का बड़ा चारा घोटाला सामने आया। मामला सीबीआई के पास पहुंचा और लालू पर सीएम पद छोड़ने का दबाव बनने लगा, लेकिन लालू ने न केवल सीएम पद छोड़ा बल्कि जनता दल को भी अलविदा कह दिया और अपनी अलग पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया। इसके बाद लालू ने सीएम के तौर पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी का नाम आगे किया, लेकिन सीएम बनने के बाद राबड़ी देवी को विपक्षी पार्टियों ने एक असक्षम मुख्यमंत्री करार दिया। इसके बाद साल 2000 के विधानसभा चुनाव में लालू की अपनी पार्टी राजद एक बार फिर सरकार बनाने में सफल हो जाती है, लेकिन 2005 आते आते नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड लालू की पार्टी के सामने एक बड़ा विकल्प बनकर खड़ी होती है। 2005 के चुनावों में नीतीश कुमार की पार्टी भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाती है और यह सरकार 2015 तक चलती है। यही वो वक्त था जब स्वर्ण समाज को एक विकल्प चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी में स्वर्णों को एक उम्मीद दिखी। बिहार के मिथिला क्षेत्र में भाजपा की लोकप्रियता बढ़ी और इसके साथ ही मिथिला में कांग्रेस और वामपंथ के एक लंबे दौर का भी खात्मा हुआ। 2015 के चुनावों में राजद, जेडीयू और कांग्रेस ने साथ आकर महागठबंधन बनाया और भाजपा के खिलाफ चुनावी संग्राम में एक तरफा जीत हासिल की। हालांकि यह सरकार ज्यादा दिन चल न सकी और एक बार फिर नीतीश कुमार ने वापस जाकर भाजपा का दामन थाम लिया और अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बचा ली। 2019 का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहा बिहार के चुनावी समीकरण के नजरिए से, जिसमें बिहार की 40 में से 40 सीटों पर भाजपा और जेडीयू के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जिसका साफ मतलब था कि बिहार में जनता का विश्वास एनडीए गठबंधन में बढ़ रहा है। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें एक बार फिर भाजपा और जेडीयू गठबंधन को जीत हासिल हुई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे। हालांकि इस चुनाव में राजद ने पहली बार लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अपनी शक्ति दिखाई और विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने उभरी। बिहार में अब तेजस्वी यादव एक नए राजद को जन्म दे रहे हैं, जो जातीय मुद्दों से ऊपर उठकर शिक्षा, रोजगार और सबको समान अधिकार की बात कर रही है। इसे अपने पिछली सरकार पर लगे धब्बों को मिटाने के नजरिए से भी देखा जा सकता है। अब देखना होगा कि क्या तेजस्वी अपनी खोई हुई विरासत वापस ला पाते हैं या बिहार में एनडीए का शासन यूं ही चलता रहेगा। ये तो थी बिहार की बात। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए बिहार न्यूज के साथ।